हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजीव, विद्या पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम आज आपके लिए एक नोटिस लेकर आए हैं। आज से मेरा लगातार 3 वीडियोज़ आएगा। एक मैं लूसेंट का एमसीक्यूज लेकर आऊँगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पर्यावरण, जो भी होगा हम यहाँ पे एमसीक्यूज बेसिस पे, चैप्टर वाइज बेसिस पे कंप्लीट करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। दूसरा जो मेरा वीडियो होगा वो 100 क्वेश्चन एमसीक्यू का होगा, दरोगा एसएससी लेवल का होगा। और तीसरा जो वीडियो होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, टॉपिक वाइज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो होगा लूसेंट का हिस्ट्री का एमसीक्यूज। हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो आपको पता है कि हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइडेड किया गया है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल, मॉडर्न और एक विश्व का इतिहास। आज हम लोग बात करेंगे और स्टार्ट करेंगे प्राचीन इतिहास से। और प्राचीन इतिहास ये स्टार्ट होता है इंडस सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। तो हम लोग तेज़ी से सिंधु घाटी सभ्यता को लगाएंगे और सिंधु घाटी सभ्यता में लेवल 8 हमें कंप्लीट करना है, वो भी अभी के अभी, यानी अप्रॉक्स 80 क्वेश्चन। हर लेवल में आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखते हैं आपका सिंधु घाटी सभ्यता कितने अच्छे से किया गया है। ये विथ एक्सप्लेनेशन होगा, धैर्य बना के रखना, तेज़ी से कवर करेंगे, ज़्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूँगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। और क्वेश्चन नंबर 1 है आपका ये, तेज़ी से आंसर लगाना। इसका आंसर क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या था? सबको पता है, इजी क्वेश्चन है। 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी। अगर बात करें रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार तो इसका सामान्य कार्यकाल था, मान्यता प्राप्त कार्यकाल था 2500 से 1750। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता प्रागैतिहासिक सभ्यता है, जिसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं और साथ ही इसे शहरी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ या भूमध्य सागरीय है। तो ये क्वेश्चन आपको पता था कि इसका कार्यकाल कब से कब है, लेकिन ये बात आपको पता नहीं होगा कि इसके मुख्य निवासी कहाँ के थे। द्रविड़ थे। आप अंडरलाइन करते चले जाना, ये नोट करते चले जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? यानी जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी उस समय और भी 3 सभ्यता चल रही थी और एक सभ्यता ऐसी है जो सिंधु घाटी सभ्यता से बाद की सभ्यता है। तो वो हमारी कौन होगी? बिल्कुल सही, ग्रीक की सभ्यता। ग्रीक की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आई थी। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र अगर देखोगे तो सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और क्रीट सभ्यता के समकालीन था। ये जो चीन की सभ्यता है वांगो नदी के किनारे विकसित हुआ था। सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ था। तो ये सारी बातें आप लोग को ऑलरेडी पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक फैला हुआ था? विस्तार के बारे में बात करेंगे। तो विस्तार तो आपको पता होगा, सिंधु घाटी सभ्यता का अगर मैप जानते होगे तो एक बार बात कर लेते हैं थोड़ा सा विस्तार के ऊपर। अगर विस्तार के बारे में बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का तो थोड़ा मैं आपको ट्रायंगल शेप में बनाकर दिखा देता हूँ। आपको याद होगा कि इस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था, है ना। ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर का क्षेत्र था, ये हमारा महाराष्ट्र का क्षेत्र है, ये आपको पता होगा। ये हमारा यूपी का क्षेत्र था और ये हमारा पाकिस्तान का क्षेत्र है ना। यहाँ पे हमारा चिनाब नदी होगा, यहाँ पे हमारा दशक नदी होगा, यहाँ पे हमारा हिंडन नदी होगा और यहाँ पे हमारा मांडवी नदी होगा, है ना। तो ये सारे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। सिंधु घाटी सभ्यता 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत था। तो कहाँ तक फैला हुआ था? तो ये सारे के बीच में जितने भी रेंज में जो राज्य आ रहा है उसका आंसर देना है। तो आंसर क्या होगा हमारा? आप आंसर ऑलरेडी कर चुके होंगे, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्या? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंध और बलूचिस्तान तो पाकिस्तान में है, बाकी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा तो बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप कि आपका अभी तक का सारा क्वेश्चन सही हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है ये, घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे। कर लिए होंगे आंसर। सुतका गेंडोर हो जाएगा, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पाई स्थल है। अच्छा, एक बात और, एक था सुरकोटदा और एक था सुतका गेंडोर। अच्छे से याद रखिएगा, सुरकोटदा गुजरात में है जबकि सुतका गेंडोर पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से घोड़े के अस्थियों के अवशेष मिले हैं। समानता हड़प्पा कालीन लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नोट करना होगा तो नोट कर लेना। आमरी से 12 सिंगा का साक्ष्य मिला है, ठीक है।
रोपड़ के एक कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। अब आप हमें कमेंट में ये बताना कि रोपड़ भारत के किस राज्य में है। सुरकोटदा से एंटीमनी की एक छड़ की प्राप्ति हुई है। एंटीमनी मेटल के बारे में बात किया जा रहा है। और सुरकोटदा की खोज 1964 में जेपी जोशी ने किया था। तो इससे जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिल रहे हैं आमरी के बारे में, रोपड़ के बारे में, ये आप नोट करते चले जाना। ऑलमोस्ट क्वेश्चन यही से पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में। कालीबंगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है सिंधु घाटी सभ्यता से। कालीबंगा से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, है ना। कालीबंगा में जल निकास प्रणाली का अभाव था। कालीबंगा भारत के राजस्थान क्षेत्र में फैला हुआ था, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगर बात करें थोड़ा सा कालीबंगा के बारे में तो देख लेते हैं, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से बैठे रहना। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता से एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होने वाला। अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े होगे और अगर नहीं पढ़े हो तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन जो भी मेरा वीडियो है उसका मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यह हड़प्पा स्थल के बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा सा नगर था। यहाँ एक दुर्ग मिला है। प्राचीन द्रसदती और सरस्वती नदी के वर्तमान घग्गर नदी के क्षेत्र में सिंधु सभ्यता की ही प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता पली बढ़ी थी। तो कालीबंगा की सभ्यता कब विकसित हुई थी ये पूछा गया है। उसके अलावा कालीबंगा 4000 ईस्वी पूर्व से अत्यधिक प्राचीन मानी जाती है। बीके थापर एवं बीबी लाल ने 1961 से 1969 में यहाँ उत्खनन कार्य किया था और कालीबंगा की खोज की थी। तो कालीबंगा के से ये सारी बातें तो हैं ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें ये है कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, कालीबंगा से मिले थे। जल निकास प्रणाली का अभाव कहाँ था, तो कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये क्वेश्चन देख लो कहाँ कहाँ पूछा गया, ये भी आपके सामने दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के लिए किया जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग तो पहले ही आपको पता होगा कि लोहा से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता मनुष्य ने सबसे पहले तांबा की खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता को कांस युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो कुछ लोग कांस भी मार सकते हैं, लेकिन इसका आंसर होगा सेल खड़ी। सेल खड़ी का इस्तेमाल होता था। मोहनजोदड़ो से एक कांस निर्मित नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदाड़ो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मूवी भी आप लोग देखे होंगे। सिंधु प्रदेश से भारी संख्या में आग की पकी मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप कि आपका सारा सही हो रहा होगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, कांस्य, नवपाषाण, पुरापाषाण या लौह युग। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। तांबा और टीन को मिलाकर कांसे का निर्माण किया जाता था। मनुष्य ने सबसे पहले तांबे की खोज की थी, है ना। तो छोटी सी इंपॉर्टेंट नोट्स दिया गया है नीचे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था। अब व्यवसाय व्यापार था, पशुपालन था, शिकार था कि कृषि था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापारी थे, व्यापार करते थे। मोहनजोदाड़ो मूवी देखे होगे तो पता होगा, ऋतिक रोशन जाता है नील बेचने के लिए, है ना, मोहनजोदड़ो के दुर्ग में। तो ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता में अनेक फसल की खेती होती थी, जिसमें गेहूं और जौ प्रमुख है। सबसे इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सबसे मुख्य फसल क्या था, गेहूं और जौ। चावल का प्रयोग हड़प्पा काल में सीमित मात्रा में होती थी। रंगपुर और लोथल से चावल के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पावासी मेसोपोटामिया में व्यापार करते थे। हड़प्पावासी मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे। और मेसोपोटामिया की सभ्यता जिस तरीके से सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, उसी तरीके से मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदी के बीच में विकसित हुई थी। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। चांदी का प्रयोग भारत में प्रथम बार हड़प्पावासी के द्वारा किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग कांसा पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया चांदी से भी वो लोग परिचित थे। और आभूषण स्त्री से ज़्यादा पुरुष किया करते थे, श्रृंगार। कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पावासी ही शुरू किए थे। तो कपास भारत का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक ऐसा फाइबर है, नेचुरल फाइबर, जिसका इस्तेमाल सिंधु घाटी सभ्यता से कर रहे हैं। लेकिन बीच में क्वेश्चन पूछ देता है तंबाकू कौन लेकर आया था। तो तंबाकू पुर्तगाली लेकर आए थे भारत में। चेस यानी शतरंज की शुरुआत हड़प्पावासी द्वारा किया गया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चेस जो आज हम वर्तमान में खेल रहे हैं, हड़प्पावासी आज से 2500 साल पहले खेलते थे। कपास को यूनानी लोग सिंडन कहते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा गया है।
सिंडन के नाम से कपास जाना जाता था। तो छोटी छोटी फैक्ट आपको मिल रही है, इसको आप अंडरलाइन करते जाना, स्क्रीनशॉट भी आप लेके रख सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश या जनजाति? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी सभ्यता के थे, व्यापार करते थे, शहर में रहते थे, घरों के ऊपर भी घर था, यानी 2 तल्ले मकान थे, है ना। एक बार मोहनजोदड़ो मूवी आप जरूर देख लेना, सारी बातें क्लियर होगी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। हड़प्पा शहरी सभ्यता, भारत का प्रथम नगरीय हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत की गई थी। भारत में द्वितीय शहरीकरण गंगाधारी में 6ठी शताब्दी में हुआ था। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। हड़प्पा के बाद हम लोग वेद करेंगे, वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, है ना। वो ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि हड़प्पा के बाद आई थी। और सिंधु घाटी सभ्यता तो पहली सभ्यता थी, लेकिन फिर भी वो शहरी थी। खानाबदोश व्यवस्था मानव के प्रारंभिक काल को दर्शाता है। शहर होने के लिए प्रथम शर्त खेती के अतिरिक्त उपज होना अनिवार्य था। शहर उसे कहेंगे जहाँ 75% मानव जनसंख्या गैर कृषि, यानी यहाँ पे व्यापार करते थे ना लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन और इस लेवल का लास्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के घर किससे बने होते थे? ईंट, बांस, पत्थर या लकड़ी? तो सिंधु सभ्यता के लोगों को घर ईंटों से बने हुए होते थे। पकी हुई ईंटों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का घर बना हुआ था। लकड़ी का भी प्रयोग घर बनाने के लिए किया जाता था, ऐसा नहीं कि लकड़ी का इस्तेमाल नहीं होता था। ईंट धूप में सुखाया जाता था, आग के द्वारा पकाकर इसका प्रयोग करते थे, और आज भी वर्तमान में अपने घरों को ईंट से ही इस्तेमाल करते हैं घरों को बनाने के लिए। ईंटों का अनुपात, हाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ईंटों का अनुपात याद रखना। सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों का अनुपात 4:2:1 था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ईंटों का प्रयोग अनेक आकार के करते थे। ईंट आयताकार भी थे, चतुर्भुजाकार भी थे, ट्रायंगल शेप में भी थे। अलंकृत ईंटों का प्रयोग प्रमाण कालीबंगा से मिला है। सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे पूर्व सीमा मेरठ में हिंडन नदी, आलमगीरपुर। मेरठ यूपी में, हिंडन नदी और आलमगीरपुर, ये पूर्वी क्षेत्र है। ठीक है, तो ये था हमारा लेवल 1 का 10 क्वेश्चन। आई होप कि आपको 10 का 10 सही हुआ होगा। नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन का लेवल हमारा ये है, लेवल 2। और आज हम लेवल 2 तक ही करेंगे, 20 क्वेश्चन ही करेंगे। आई होप कि आपको सब अच्छा लग रहा होगा। अगर सही चल रहा है वीडियो तो आप एक बार लाइक करना, और कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। क्या ये वीडियो मैं कंटिन्यू रखूं? क्या आप सपोर्ट करने वाले हैं? ठीक है, चलते हैं दूसरे लेवल पे। हड़प्पावासी किस वस्तु का उपयोग सर्वप्रथम किए थे? मुद्रा, कांसे के औजार, कपास और जौ। ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? मुद्रा, कपास, जौ। तो अभी मैंने बताया हड़प्पावासी लोग सबसे पहले कपास, सबसे पहले उन्होंने कपास को फोकस किया था, कपास की खेती करना शुरू किया था। और ये SSC MTS में पूछा गया है, RRB में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? हड़प्पा सभ्यता की खोज कौन किए थे? सर दयाराम साहनी करेंगे, 1921 ईस्वी में करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1921 ईस्वी में सर दयाराम साहनी करेंगे, है ना। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी पूछता है, और ये हमें आप कमेंट में बताना कि हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? इजी क्वेश्चन है, और सबसे इजी क्वेश्चन यही है ना, बार बार पूछता है। लोथल, गुजरात में है लोथल। अच्छा, लोथल किस नदी के किनारे है, ये आप हमें आंसर देना कमेंट में कि लोथल किस नदी के किनारे है। यहाँ पे आंसर नहीं दिया कि लोथल किस नदी के किनारे है, आप हमें कमेंट में आंसर देना। पैमाने की खोज यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। इसकी खोज कहाँ हुई थी? पैमाना की खोज कहाँ हुआ था? तो पैमाना भी खोजा जाएगा कहाँ पे? लोथल में ही। पैमाने की खोज भी लोथल में हुई थी, क्योंकि ये बंदरगाह क्षेत्र था ना, है ना। तो पैमाने की खोज लोथल में हुई थी। हड़प्पावासी 16 से गुनज का प्रयोग करते थे, 16, 32, 64 इस तरीके से। रेखीय माप का जनक हड़प्पावासी थे, हाथ पे माप की इकाई थी। चनहुदड़ो मनके और खिलौने उपयोग का महान केंद्र था। चनहुदड़ो, झूकर और झांकर सभ्यता यहीं विकसित हुई थी। लिपस्टिक का प्रमाण भी कहाँ मिला है? चनहुदड़ो में मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? अच्छा से आप ऑप्शन पढ़ लेना। हड़प्पावासी का जो समाज था वो कौन से वर्ग में था? शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। तो पुजारी वर्ग वहाँ पे नहीं थे, यानी मंदिरों का साक्ष्य नहीं मिला था, तो पुजारी वर्ग नहीं थे, और शिकारी वर्ग भी नहीं थे। तो पुजारी या शिकारी को तो एलिमिनेट कर दो, पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। व्यापारी थे, श्रमिक थे। व्यापारिक और कहीं नहीं दिया है, व्यापारिक यहाँ दिया, तो आंसर हो जाएगा ये। हड़प्पावासी व्यापारिक थे, श्रमिक भी थे, योद्धा भी थे और विद्वान भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? बड़ा कन्फ्यूजन है ना, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता रहता तो यहाँ आंसर हो सकता था। देखो, सिंधु घाटी की सभ्यता रहता ना तो इसका आंसर हम 3 ले सकते थे, लेकिन यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता दिया इसलिए इसका आंसर, ये काफ़ी कंट्राडिक्शन क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? ये सारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको करना। पहला, उनके विशाल महल और मंदिर थे, तो ना तो उनका महल था और ना ही उनका मंदिर था। पहला एलिमिनेट हो गया, तो पहला एलिमिनेट हो गया, तो ये भी खत्म और ये भी खत्म। अब ऑप्शन बचा एक, वे देवी देवताओं की पूजा करते थे, बिल्कुल करते थे। पशुपतिनाथ की मूर्ति की पूजा करते थे, जो अध शिव का रूप था, आपको पता होगा। और धरती माता की पूजा करते थे, एक सिक्के के मुहर पे दिखाया गया है कि एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। ठीक है, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथ का, युद्ध तो करते ही नहीं थे और घोड़े से परिचित थे ही नहीं, तो 1 और 3 तो एलिमिनेट हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। आई होप कि इसका आंसर आप इजी लगा चुके होंगे। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सर दयाराम साहनी ने कब किया था? बिल्कुल सही, 1921 में किया था। सर दयाराम साहनी किया था। और हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, पाकिस्तान में। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी सही उत्तर है? जो सही है उसके बारे में बताना है। इन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, यज्ञ। अश्वमेध में घोड़ा चाहिए ना, घोड़ा तो ये जानते ही नहीं थे। गाय की एक पवित्र पशु थी, गाय से तो ये परिचित ही नहीं थे। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, बिल्कुल सही। पशुपतिनाथ की मूर्ति अध शिव का रूप था, है ना। उनकी संस्कृति सामान्यता स्थिर नहीं थी, बिल्कुल स्थिर थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आई होप कि अभी 19 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 19 का 19 आप लोग का सही हुआ होगा। जो क्वेश्चन मैं आंसर पूछ रहा हूँ आपसे कमेंट में ज़रूर मेंशन करना, और ज़रूर ये ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, 20 क्वेश्चन ही हम करेंगे, अगले दिन फिर से करेंगे। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? और ये आंसर आपके लिए मैं छोड़ कर जा रहा हूँ। इसका आंसर आप हमें कमेंट में करना, कैसा लगा आज का वीडियो, कैसा लगा। आई होप कि अच्छा लगा होगा। मैं जल्दी 100 क्वेश्चन का MCQ लेकर आने वाला हूँ दरवाजा बेसिस पे, और मैं जल्दी ही हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का जो भी डिस्क्रिप्टिव होगा ना, PDF विथ डिटेल, मैं उसके बारे में डिस्क्रिप्टिव में बात करने वाला हूँ। तो आई होप आज का आपका वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।